हेलो बच्चों, चलिए हम इस प्रश्न को देखते हैं। 2 फेरड वाले एक समांतर पट्टिका संधारित्र की पट्टिका का क्षेत्रफल क्या है, जबकि पट्टिकाओं का पृथक्करण 0.5 सेंटीमीटर है। अपने उत्तर से आप ये समझ जाएंगे कि सामान्य संधारित्र माइक्रोफेरड या कम परिसर के क्यों होते हैं, तथापि विद्युतीय अपघटन संधारित्रों की धारिता कहीं अधिक 0.1 फेरड होती है, क्योंकि चालक जो होते हैं उनके बीच अति सूक्ष्म पृथक्करण होता है। तो चलिए बच्चों, सर्वप्रथम हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखने जा रहे हैं बच्चों क्या, मुख्य अवधारणा। यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं बच्चों, मुख्य अवधारणा। तो सर्वप्रथम हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को देखेंगे। तो हम देखते हैं कि हमारे पास एक ऐसा संधारित्र जिनकी दोनों प्लेटों के मध्य की दूरी क्या हो, अल्प हो। दोनों प्लेटों के मध्य की दूरी क्या हो, अल्प हो। और दोनों कैसी हो, समान आकार की हो। तो दोनों प्लेटों के मध्य की दूरी तो क्या है, अल्प है, और दोनों क्या है, समान आकार की है। तो ऐसा संधारित्र समांतर पट्टिका संधारित्र कहलाता है, जिसकी धारिता हमारे पास क्या है, सी है। तो ऐसा संधारित्र समांतर पट्ट संधारित्र कहलाता है। यही हमारे पास इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। अब मुख्य अवधारणा के पश्चात हम क्या करेंगे बच्चों, प्रश्न को हल करेंगे। तो यहाँ अब हम प्रश्न का हल देख रहे हैं, और प्रश्न के हल से पूर्व हम ये देखते हैं कि हमें क्या क्या दिया हुआ है। तो हमें दिया हुआ है जो संधारित्र है उसकी धारिता कितनी दी हुई है, 2 फेरड दी हुई है बच्चों। कितनी, 2 फेरड, जो कि बहुत अधिक होती है। उसके अलावा उनके बीच का पृथक्करण दिया है 0.5 सेंटीमीटर, अर्थात कितना दिया है, 0.5 गुणे 10⁻²2 मीटर के बराबर इसका पृथक्करण हमें दिया हुआ है बच्चों। और हमसे क्या पूछा है, क्षेत्रफल पूछा है। तो अब बच्चों इसको अब हम मुख्य अवधारणा के आधार पर हल करेंगे। तो हम जानते हैं कि जो समांतर पट्ट संधारित्र होता है उसकी धारिता हमारे पास सी बराबर कितनी होती है, एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी के बराबर होती है, जहाँ ए क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, और डी क्या होता है, उनके बीच की दूरी होती है। डी क्या है, उनके बीच का पृथक्करण है, या उनके बीच की दूरी होती है। तो यहाँ से हम क्षेत्रफल का मान देखेंगे, ए बराबर कितना हो जाएगा, सी गुणे डी बटे कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। अब सी का मान हमें कितना दिया है, 2 फेरड। ठीक है बच्चों, डी का मान हमारे पास कितना है, 0.5 सेंटीमीटर, यानी 0.5 गुणे 10⁻²2 के बराबर दिया। और एप्सिलॉन नोट का मान हम जानते हैं, एप्सिलॉन नोट का मान होता है 8.85 गुणे 10⁻12 के बराबर होता है। जब हम इसे हल करेंगे तो ए का मान हमें बच्चों कितना प्राप्त होगा, ए का मान हमें प्राप्त होगा 113 गुणे 10⁻4 मीटर के वर्ग के बराबर प्राप्त होगा। अर्थात ए का मान हमें प्राप्त होगा बच्चों 11,30,000 के बराबर हमें ए का मान प्राप्त होगा। कितना, 11,30,000 मीटर वर्ग के बराबर हमें क्षेत्रफल का मान प्राप्त होगा। तो दिए गए प्रश्न में क्षेत्रफल का मान 11,30,000 प्राप्त हुआ, लेकिन बच्चों इतने बड़े क्षेत्रफल का संधारित्र बनाना संभव नहीं है, इसीलिए हम माइक्रोफेरेड के अंदर उनकी धारिता लेते हैं। यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।